कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो कर्म को करना हमारे, जैसे हमने उस दिन बताया था ना, वास्तविक तपस्या क्या है, बताया था या लास्ट क्लास में? सही चुनाव। वेरी गुड, यू आर देयर इन द लास्ट क्लास। हाँ दूसरी क्लास में। हाँ थे ना, तो ये हमने बहुत अच्छा याद दिलाया इसने। वास्तविक तपस्या सही चुनाव करना, यानी कि चुनाव हम ही करेंगे ना, कि मुझे कहाँ जाना है, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, यानी कि कर्म करने का अधिकार भगवान ने हमारे को दिया है। अगर कर्म हम सही तरह से चुनेंगे तभी तो हमारा भाग्य चेंज होगा ना। अब कई लोग ये सोचेंगे प्रारब्ध में जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो भाग्य कैसे चेंज करेगा, तो उसको सहने की समझने की शक्ति भगवान दे देते हैं। फिर अब भीष्म पितामह भी मरे, लेकिन वो क्या आलीशान मौत मरे, तो मरे क्या मतलब, वो तो लीला थी। लेकिन कोई रह सकता है, एक बाण भगवान ने अपनी लीला में दिखाया, उनके पैर के नीचे एक बाण लग गया और वो चल इस लोग को छोड़कर दूसरे लोग चले गए। भगवान एक तीर में जा रहे हैं, भीष्म पितामह के लाखों तीर लग गए, वो नहीं जा रहे। ये देख रहे हो क्या लीला हो रही है। और फिर वो भगवान के सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं कि भगवान आप तो भगवान हो। अब भगवान को हम समझ नहीं सकते, तो इसलिए जब हम कीर्तन में बैठे तो भूल जाना चाहिए कि कोई बैठा है यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी हमने पहले वाले लेक्चर में क्या बता रहे थे, अल्टीमेटली करना क्या है, क्या करना है, भगवान से प्रेम करना है। तो भगवान से प्रेम करना है तो अवांडी गवांडी क्या काम आएंगे। अवांडी गवांडी समझते हो ना, नहीं समझते, अड़ोसी पड़ोसी हमारे पंजाबी में बोलते सही बात है ना। क्या, अरे डांस भी करो, ताली नहीं बजा रहे, बोलते ही नहीं हो उन चीज। ठीक है, शुरू करें भगवद गीता। मेरा ये प्री लेक्चर डोज पहले ही हो जाती है। पहली वाली क्लास में आधा घंटा ऐसे ही चला गया, लेक्चर शुरू होने से पहले आधा घंटा निकल। तो श्लोक याद है, मुझे तो याद है, आपको याद है कौन से करना था, बताओ प्रभु जी। मैं लास्ट क्लास में था नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 41, 42 नहीं 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 33 तक कराया था। 33 नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, कभी मैं गलत हूँ। मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया कि कहाँ तक था, ताकि कहीं गड़बड़ी ना हो। हाँ तो 37 होगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 41 से है जी, सही कह रहे हो आप। 38 से 40 तक कराया था। 41, हाँ 3.41। ठीक है, तो ये श्लोक शुरू करते हैं। 3.41 पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप सब। पहले वर्ड मीनिंग बोलेंगे। तस्मात् अतः तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को आधो प्रारंभ में नियमित करके भरत ऋषभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, पापमानम पाप के महान प्रतीक हो, प्रजिहि दमन करो, ही निश्चय ही, एनम इस ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनाम सहरता या विनाश करने वाला। ठीक है, तो इस बार पढ़ने का मत ट्राई करते हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम भरत ऋषभा, पापयनम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, ज्ञान और आत्मक साक्षात्कार का इस विनाशकर्ता का वध करो। देखो अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये बताया था, दोबारा देखो अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। प्रारंभ में तो मैंने बताया था ना, रूट होता है थिंकिंग, याद है अभी पिछली क्लास में बताया था। सबसे पहले होता है थिंकिंग, विचार आता है, फिर होता है फीलिंग, फिर उसको फील करते हैं, अभी बताया था ना, याद है, नहीं भूल गए। फीलिंग उसके बाद लिखवाया था, है ना, थिंकिंग, फीलिंग, फिर होता है विलिंग। ठीक है ना।
तो सबसे पहले तो हम उसको थिंक करते हैं। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लमेटिक विचार आया ना, उसको वहीं पे ख़त्म कर दो। अगर वो नहीं ख़त्म किया ना दिमाग में, तो फिर वो सोचने में मजबूर करेगा, फिर उसको फील करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, तो मैं जैसे भगवद गीता का श्लोक ही पढ़ा था, 2.62 में है। पहले लिखा हुआ रूट प्रॉब्लम क्या, विचार, देन फीलिंग, देन विलिंग टू थिंक। ठीक है कि भाई हम, हाँ बोलिए बोलिए। अभी आपने सबसे पहली लाइन बहुत अच्छी बोली कि विचार जैसे ही आए उसको बदलते, अगर वो नेगेटिव है, खराब है, तो उसका दमन कर दो। बस यही समस्या है, इसको कैसे दमन किया जाए। अच्छी चीज तो चलो हम समझ गया, मैं आंसर देता हूँ इसका। तो भगवान ने हमेशा हर श्लोक में, मतलब भगवद गीता के रूट आंसर में दिया है कि बाय अभ्यास और वैराग्य, दो चीज़ ऐसे हैं, जब कॉन्टिन्यूसली लगे रहोगे 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 लगे रहोगे, 1000 बार फेल होगे, 1001 बार में जाके वो ठीक होएगी, फिर वो हमेशा के लिए ठीक होएगी। लेकिन 1000 बार तो दमन करना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। फोर्सिबली, जैसे मैं बता दूँ, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, ये प्रभु जी बैठे हैं, ठीक है, या ये प्रभु जी बैठे हैं। अब इनको सपोज, मतलब बुरा मत मानना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नहीं मैं कुछ और दूँगा। अब इनको कोई लड़की देखने की आदत है ना, कोई भी आ रही है उसको ध्यान से देख रहे हैं, तो फिर वो पीछे जाते पीछे भी देख लेते हैं, और पीछे जाते पीछे भी देख लेते हैं। तो इनको जब पता चला भगवद गीता में क्या जैसी नेगेटिव थॉट है, इन्होंने लड़की कोई के सामने आया तो देखेगी, ऐसे थोड़ा ना आंख बंद कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कसम खा ली, मेरा मुंह मोड़ रहा है, उसको दोबारा देखने नहीं देखूंगा, मेरी इच्छा कर रही है, इच्छा तो कर ही रही है, अंदर तो चल ही रहा है, तो देखने में क्या, नहीं देखूंगा, जो मर्जी हो जाए, नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, दूसरी आई नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, 50 100 1000 बार जब ऐसे ज़बरदस्ती रोकते जाएंगे ना, ज़बरदस्ती, तो 1001 के बाद ना, मतलब हो सकता है 500 बार में, हो सकता है 100 बार में, हो सकता है 10,000 बार में, उसके बाद कहेंगे यार क्या बकवास है, मांस मज्जा ही तो है, ये खून ही तो है, थूक ही तो है क्या, कुछ नहीं है, बकवास है, छोड़ो। तो कई बार फोर्सिबली दमन, जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं, पता चला ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हाँ, तो अब ब्रह्म मुहूर्त में एकदम तो होएगा नहीं कि 6 बजे से 4 बजे उठ जाएँ। आपने सोचा कि मैं 5:30 उठूँगा कल से, अब उठने की आदत तो है नहीं, ज़िंदगी भर हम सपोज 6 बजे उठे, सपोज कोई है, अब 5:30 नहीं उठा जाएगा, अलार्म बंद करोगे, स्नूज करोगे, ये है वो है, पहला ही विचार है यार नहीं उठा, थोड़ा 5 मिनट हो ना, उठना है 5:30, जो मर्जी हो जाए दुनिया इधर, मुझे बुखार है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ हो जाए, ठीक है, बुखार को छोड़ दिया, वो तो कभी कभार होता है 4-6 महीने में, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ऐसे 1 महीना 2 महीना 3 महीने कर लिए, 5:30 आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी, फिर वापस 5 बजे पे आ जाओ, फिर उसकी 2-3-4 महीने प्रैक्टिस करो, फिर 4:30 पे आओ, फिर उसकी 2-3 महीने प्रैक्टिस करो, फिर 4 बजे आओ, फिर उसकी 2-3-4 महीने प्रैक्टिस करो, 4 बजे आके रुक जाओ, बस आगे नहीं उठना, 3:30 नहीं उठना। तो जब हम फोर्सिबली कोई काम को अपनी प्रैक्टिस में डालते हैं, बच्चा प्ले स्कूल में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम डांट पीट के प्यार से उसको भेजते हैं, फिर वो बड़े स्कूल नहीं जाना, कहता अभी तो मेरे दोस्त बने हैं प्ले स्कूल में, आप बड़े स्कूल भेज रहे हो, फिर रोते पिटते जाता है, फिर उसके बाद स्कूल नहीं छोड़ता, वो कहता है मेरे दोस्त हैं। तो पहले हर काम हमारे को फोर्सिबली करना पड़ेगा। कोई कोई होता है विरला जो पहले दिन में एक्सपर्ट हो जाता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला, आप तब थे नहीं, कि कई भक्त होते हैं जो हमेशा ही नए बने रहते हैं, और कई भक्त एक दिन के बाद पुराने हो जाते हैं। नए बने रहते हैं, साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 5 साल निकल गया, 10 साल, लो जी कितनी माला, मुझे 2 ही कर रहा हूँ, 10 साल में 2 ही माला पे पहुँचे। कई लोग पहली क्लास में आते हैं, दूसरी क्लास में कितनी माला कर रहे हो, 16 माला कर रहा हूँ। कब से शुरू की? या कल इसको आया था, उन्होंने बताया था 16 माला करनी चाहिए, अच्छी बात है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है 16 माला कर लूँगा। खुला हुआ बेटा, खुला हुआ है, आ जाओ। तो वो पहले दिन के बाद पुराने हो गए। और कोई 10 साल से लगा हुआ है, 2 माला 5 माला पे अटका हुआ है, उसको वो नया ही बना रहना चाहता है, तो भैया ज़िंदगी निकल जाएगी। तो कई बार हमारे को फोर्सिबली काम को करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अभ्यास। अच्छा नहीं लग रहा, बोलते हैं मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं क्वेश्चन को 10 बार कर, बोलते हैं ना 20 बार कर, लिख लिख के देख, बोलते हैं ना, आप भी जैसे पढ़े लिखे हैं, कर, दिमाग चलेगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जो काम करने का मन नहीं करता उसको ज़्यादा करो, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, जब इतनी बार करोगे तब उस पर मन लगेगा। पहले तो मन का मतलब ही है धोखा देना, मन का मतलब ही है धोखा देना, मन बेवकूफ़ बनाएगा ही बनाएगा। तो दिस इज द आंसर बाय कृष्णा। तो आज का श्लोक में क्या बोल रहे हैं, जैसे ही, इसलिए हे भरतवंशी शेष, प्रारंभ में ही अपनी इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महीन प्रतीक काम का दमन करो। प्रभु जी अभी हमने श्लोक शुरू किया है भगवद गीता का 3 अध्याय का 41।
तो अभी मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा सुन लो, आपको मिस नहीं होगा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों के वश में करके, इंद्रियों को वश में करके इसके पाप के महीन प्रतीक काम को दमन कर दो। यानी कि जब भी हमारा मन या इंद्रिया किसी गलत डायरेक्शन पे लेके जा रहा है, उसको उसी सेकंड रोक दो। अगर उस सेकंड नहीं रोका तो वो रुकेगा नहीं। जैसे कि अब इसको थोड़ा और लाइटर मोड पे समझते हैं। हायर मोड तो मैंने बता दिया, लड़की देखी आपने, आपका मन दोबारा पढ़ के, तीसरी बार देख के, चौथी बार देख के, लेकिन आपने रोका नहीं। देखिए क्या है यार, ये चमड़ा ही तो है क्या ये, मैं भी चमड़ा, वो भी चमड़ा, मेरे अंदर भी खून। एक बार एक लड़की थी बहुत सुंदर, वो जंगल में कुटिया बना के रहती थी। एक राजा गया, उस सुंदरता को देख के पागल हो गया। वो कह रहा मैंने आपको रानी बनाना है। अब वो जंगल में रहने वाली बेचारी आदिवासी, पर वो बहुत सुंदर थी, पर बहुत समझदार थी। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कह रहे मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ। बताओ, लव क्या बोलते, फर्स्ट साइट लव। हालांकि वो होता नहीं है, वो तो एक बस फिजिकल अट्रैक्शन है ना। तो कह रही, पर वो लड़की बड़ी समझदार थी, तो कह रही ठीक है, आप अगर सच में मुझसे प्यार करने लगे तो मेरी बात मानो। कह रहे जो बोलो। कह रही आप मुझे सिर्फ 7 दिन का टाइम दे दो, 7 दिन के बाद मैं आपके साथ चल लूँगी। कह रहे 7 दिन के बाद वापस राजा आ जाता है, तो एक बड़ी कुरूप सी लड़की बैठी होती बाहर, भद्दी सी। वो कह रहा है वो एक बड़ी सुंदर सी लड़की रहती थी, ये नाम था उसका, वो कहाँ पे है। वो इशारा कर देती है, वो घड़े में है। कह रहे क्या बेवकूफ़ है, तलवार निकाल देता है, मजाक मत कर। कह रही है लड़की बोल के गई है, वो 5 घड़े में कुछ आपके लिए रखा है, वो एक बार देख लो, उसके बाद वो आ जाएगी। तो 5 घड़े खोल के देखता है। पहला घड़ा खोलता है तो उसमें टॉयलेट होती है, दूसरे घड़े में उल्टी होती है, तीसरे घड़े में बलगम थूक होती है, चौथे घड़े में खून होता है, 5वें घड़े में कफ वगैरह इस तरह की चीज़ होती है। वो फिर दोबारा तलवार, क्या मजाक बना रहा है। क्योंकि ऐसी कोई आप ही देखो, उल्टी को मटका मटका देखो तो उल्टी आपको ही आ जाएगी। उल्टी को देखो स्मेल से ही, है ना। वो लड़की पे तलवार लेके चढ़ता है, क्या मजाक बना रखा है राजा से। कह रही वो लड़की मैं ही हूँ, और मैंने 7 दिन ऐसी दवाई ली जिससे मेरे को लूज़ मोशन हो, है ना, और वो मैंने निकाल दिया। आपको अगर एक दिन लूज़ मोशन हो जाए ना, या एक दिन छोड़ो 4 घंटे अगर कॉन्टीन्यूसली लूज़ मोशन हो ना, आंखें के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। सबको पता है, होता है, गिर जाते हो। और जिसने 1 हफ्ता ये किया तो सुंदरता तो खत्म। कह रही ये ले, ये सुंदरता चाह रहा था ना तू, ले ले सुंदरता। राजा को अक्ल आ जाती है। तो जब हम किसी चीज़ पे चिंतन करते हैं ना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो प्रचारक होता है ना, वो बोलने के थ्रू अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई बोल बोल के वो भी तो ठीक हो रहा है। हम सब लोग स्ट्रगलर है, ये नहीं कि हम कोई ऊपर से गिरे हुए हैं। हम भी पाठ कर रहे हैं, आप पाठ सुन रहे हो, मैं कर रहा हूँ, दोनों प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पे दमन कर दो, वहीं पे दमन कर रहा हूँ। छोटा एग्जाम्पल, आपने कसम खाई कि यार मैं ना सिर्फ प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा कि जो प्रसाद नहीं खाता वो पाप खाता है। आप सड़क पे गए, आप आज से पहले आप बड़े चटकोरे थे, अब वो दिखा बिट्टू टिक्की वाला गोलगप्पे, वो आपके कमी थी। अब जैसे गोलगप्पे को देखा आपने, आपके मुंह में पानी आना लाजमी है। फिर थोड़ा 2 कदम, यार इसमें प्याज लहसुन तो होता ही नहीं है। फिर 2 कदम आगे गए, यार मैं गोलगप्पे लेके भोग लगा लेता हूँ, फिर तो खा ही लेता हूँ, फिर तो सही रहेगा। लेकिन जैसे आपने पहली बार देखा गोलगप्पे, नहीं ये प्रसाद नहीं है, आगे चल, उसी टाइम इंद्रियों का दमन कर दिया। सेकंड थॉट ही नहीं देना। जैसी थॉट दोगे, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, गेम खत्म, फंस चुके हो ट्रैप में, अब नहीं निकल पाओगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रैक्टिस करने का रील। यूट्यूब खोलोगे, पहली रील आएगी, अगर एक को दबा दिया तो अगली जाएगी ही जाएगी, सबको पता है। सही कह रहा हूँ? अगर बोलो रील देखनी नहीं, आ गया यूट्यूब पे मैं क्या सर्च कर रहा था वही सर्च कर दो, एक खोली ना तो गए, सबको पता है, कोई डिनाई कर सकता है? लेकिन पहली नहीं खोली ना रील तो आगे बच जाओगे।
आपके पता नहीं कितने मिनट कितने घंटे बच जाए। और अगर बोला जाता है जो काम वासना होती है ना, काम वासना का मतलब जरूरी नहीं होता सिर्फ सेक्सुअल डिजायर। काम वासना मतलब रील, हाँ, गोलगप्पे के प्रति अट्रैक्शन, पैसे कमाने के लिए अट्रैक्शन, कुछ भी जहाँ पे भी ज़्यादा अट्रैक्शन है वो हमारा है। तो ये पता है क्या बोला जाता है, खुजली के समान है। जैसे खुजली हो रही है, अरे खुजली हो रही है तो आप नारियल का तेल लगा लो भैया, कोई मरहम लगा लो, आप करोगे ना 2 मिनट तो लगेगा, बड़ा मज़ा आया, शांति, उसके बाद फिर दोबारा, सबको पता है, फिर इतना जख्म हो जाता है कि खून निकलने लग जाता है, फिर दवाई लगानी ही पड़ेगी और चाह के भी खुजली नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो इतना बड़ा जख्म हो जाएगा कि कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे लगे स्टॉप, पहला थॉट स्टॉप। ये रहा भगवत गीता का श्लोक। भगवत गीता हमारे को सब कुछ सिखाती है। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि भगवत गीता पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी जब तक कि किसी भक्त के संरक्षण में ना समझी जाए तो, क्योंकि वो एग्जाम्पल से बताएगा, अपने एक्सपीरियंस से बताएगा, लाइक दिस। पर मजे की बात यह है, इतनी नॉलेज लेने के बाद भी हम कहते हैं हम पहली बात तो हम ही नहीं पढ़ेंगे भगवत गीता। भक्त के संरक्षण में तो बड़ी दूर की बात है। मैं अभी पिछली क्लास में कह रहा था, नर्सरी क्लास में छोड़ो, नर्सरी क्लास से पहले प्ले स्कूल में भी ना टीचर की जरूरत पड़ती है, प्ले स्कूल में भी। और यहाँ हम ये ग्रंथ अपनी मर्जी से कभी भी पढ़ लेंगे, समझ में भी आ जाएंगे। आई एम एन MBA होल्डर, देख समझ के देख लेना एक बार। हिंदी इंग्लिश सबको आती है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी पढ़ के देख लेना, आ जाएगी समझ में। हिंदी नहीं आएगी, लेकिन किसी भक्त से समझने को जो आपको इतना आसान, हाँ ये तो आ रहा है यार आसान, इंद्रियों का दमन करना है पहले का, आप क्लियर हो। यस, फिर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझ में नहीं आती, 1 बार 2 बार 3 बार, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे समझ में नहीं आ रही, हिंदी में लिखा हुआ है। जब तक आएगी नहीं ना भगवत गीता, तब तक आप पढ़ोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रही। तब तक आप भगवान से मांगोगे नहीं कि भगवान मुझे कैसे समझ में आएगी, तो भगवान कोई भक्त को लेके आएंगे। यार संडे लव फिस्ट होती है रेवाड़ी में, शाम को 4 बजे आया करो, प्रसाद भी खाया करो, भगवत गीता भी सुना करो, फ़ायदा हो जाएगा। तो साथ में मुझे क्लास के बारे में बताना चाहिए। बताना तो चाहिए, पर कई बार क्या होता है, कई बार परिस्थिति ऐसी नहीं होती, लेकिन 100% अगर कोई बात सुन रहा है तो ज़रूर बताना चाहिए कि हमारा रेवाड़ी में से, हम जैसे कीर्तन करने जाते हैं तो भी वो तो बताते हैं ना, रुक के। मैं खुद ही अनाउंस करता हूँ कि इस्कॉन सेक्टर 3 में है, रेवाड़ी सेक्टर 3 में है, 4 बजे आया, प्रोग्राम है, बाद में आरती होती है, प्रसाद है सबके लिए, लाइक दिस, ऐसे अनाउंस करते हैं ना। कार्ड्स पम्फलेट्स बनवा के बांटते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगवाते हैं, इसलिए तो कर रहे हैं ताकि अगर हमने भगवत गीता दी खोले। नंबर 1, अगर किसी ने क्लास नहीं लिया, नहीं पता चला, तो भगवत गीता क्या है, इट्स ए मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ, लेकिन समझ में तो नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग फेज ये हो जाता है कि जिसने भगवत गीता अपने हाथ में पकड़ी तो पॉजिटिव एनर्जी आ गई उसके हाथ में, तो अब वो सोचने में मजबूर होगा ही होगा। दिस इज ड्रग्स, एक बार चख लिया बच नहीं सकते, इसमें अंदर जाना आसान है, बाहर निकलना नामुमकिन है। बोलते हैं ना, वो कौन सी फिल्म का डायलॉग था, कोई था, डॉन, हाँ। ठीक है। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार से, इससे आप विनाशकर्ता का वक्त कर सकते हो। तो अगर आपको नॉलेज हो जाए तो आप इसका डिस्ट्रॉय कर सकते हो। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, शुरू से ही बोल दिया इंद्रिय संयम। और भगवत गीता में 2nd अध्याय के में पूरा लिखा हुआ है कि जब तक हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तब तक हम सही मायने में भक्ति नहीं कर सकते। बट सेंसेस को कंट्रोल करना कोई मजाक हो रहा है क्या? सबसे मुश्किल काम वही है। होगा कैसे? आते आते हो जाएगा। वही अभी प्रभु जी को बताया, आते रहो, प्रसाद खाते रहो, लेक्चर सुनते रहो, कीर्तन करते रहो, आरती अटेंड करते रहो, डांस करते रहो, फिर अगले संडे आओ, फिर लेक्चर अटेंड करो। कहानी तो सुना रहे हैं भाई, प्रसाद पाओ, डांस करो, कीर्तन करो, फिर अगले संडे आओ, फिर देखना मैजिक। फिर आपको इंद्रिय सेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल हो जाएंगी अपने आप, क्योंकि आप उसकी दवाई खा रहे हो तो दवाई अंदर जा रही है ना।
दवाई जा रही है तो सोचना थोड़ा पड़ रहा है, अच्छा मेरा सिर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन की गोली खा रहा हूँ, अब वो गले से नीचे जा रही है, वो मेरे पेट में गई, वो डिज़ोल्व हो गई, अब वो आर्टरीज वेन के अंदर जा रही है, अब वो खून के अंदर चली गई, अब वापस ऊपर सर पे आ रही है और वो मेरे सर को ठीक कर रही है। ऐसा सोचा कभी? अरे दवाई अंदर जा रही है तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो दवाई अंदर जा रही है, इट विल टेक टाइम, ठीक हो जाएगा। किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 5 साल लगेंगे, किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 1 दिन में 16 माला भी आ जाएगा। बहुत बड़ा होगा हमारे जैसा तो कुछ साल ज़्यादा लग जाएंगे, और क्या होगा। पर प्रोसेस तो सही है, प्रोसेस तो सही है। अब नर्सरी में बच्चों को भेजते हैं, नर्सरी केजी, फिर 12वीं, कितने हो गए? 14 साल। उससे पहले प्ले स्कूल 1 साल, हैं 15 साल, उसके बाद ग्रेजुएशन 18 साल, तब तक बच्चा 18 साल का हो गया, 18 साल तक पढ़वाते हो, हाँ सॉरी 21 साल का हो गया ग्रेजुएशन तक, पहले 2-3 साल तो घर पे रहता है। 21 साल के बाद बच्चा पूछता है कि नौकरी तो मिल नहीं रही, भाई 21 साल पढ़ लिया, अब क्या करूं? हम अब ये कर, अब वो कर, 25-30 साल तक बेचारा लटकता रहता है। एक 20-30-50 हज़ार की नौकरी लेने के लिए हम 25-25 साल लगा देते हैं। भगवान को जानने के लिए 25 दिन भी नहीं लगाना चाहते, देखा जाए तो। सच बता रहा हूँ, 25 दिन भी कितने हो रहे हैं? 25 दिन हर संडे में सिर्फ 1.5 घंटा तो आ रहे हो, उसमें भी बीच में छुट्टी हो जाती है, यानी कि महीने में 3 दिन, यानी कि 10 महीने आओगे तो जाके 25 दिन होंगे। तो इतना भी कोई टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। आई बात समझ में? तो अब तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भाई जब तक आचार्यों की जय जोर से नहीं बोलेंगे तब तक हमारे को भक्ति नहीं आ सकती, ये दिस इज डेड श्योर। शिला प्रभुपाद की हरि बोल, वेरी गुड। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। शुरू से इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम वासना। रावण को देख लो, कहाँ सब कुछ था, खत्म हो गया एक जरा सी वजह से। किसी को देख लो, मैंने काम वासना बताया सिर्फ सेक्सुअल डिजाइन, कंस को देख लो, डर, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर बात का डर था। किसी को देख लो, सबका विनाश हो गया। जो आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट, तो ये काम वासना हमारे सारे आत्मज्ञान की धज्जियां उखाड़ देगी, धज्जियां। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का, कोई कुछ कह रहा है? ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। देखो, 2 बॉडीज अलग अलग समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी पिछली क्लास में बोला, दिस इज क्लोथ, दिस इज क्लोथ, इवन दिस इज ऑल्सो क्लोथ, है ना। ये कुर्ता अगर फट जाए 2-4 साल पहनने के बाद घिस के, तो मैं क्या करूंगा? मैं संभाल के थोड़ा रखूंगा, फेंक दूंगा, नया ले आऊंगा। और 200 रुपये के कुर्ते के लिए मैं रोऊंगा क्या कि यार 4 साल पहना, इसमें ने मेरा साथ छोड़ दिया, फट गया, रोऊं, पश्चाताप करूं? ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, फेंक दूंगा। इसके लिए क्यों रोते हैं फिर? इस क्लोथ के लिए, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, मेन तो वो है, उसको इस कपड़े से ढका हुआ, ये मर लिया तो रोने शुरू हो जाते हैं। ये होता है आत्मज्ञान, इसको विनिष्ट करने वाला है काम। तो कोई अगर अपने बारे में भी जान जाए ना, तो कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है अपने बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक क्या करता रहता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करता है, बचपन से लेकर मरते दम तक। क्या करता है? बचपन से लेकर मरते दम तक अपने लिए जीता है। अपने लिए मतलब सिर्फ उसको पैसा चाहिए, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ। भगवान ने कहीं पे भी नहीं बोला कि पैसा ना कमाओ। भगवान ने बोला अपने वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंगली अपना काम करो, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे को सेंटर में रखते हुए कि पैसा भी कमा रहे हो, आप गृहस्थ आश्रम में भी हो। भगवान ने कहीं मना नहीं किया। भगवान शादीशुदा नहीं थे क्या? थे। अर्जुन शादीशुदा नहीं थे? थे।
राम जी शादीशुदा नहीं थे? थे, राजा थे, एम्पायर चलाते थे, कहाँ बोला? लेकिन भगवान भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, साधना करते थे, भगवान ने भी गुरु बनाया था, भगवान भी उनसे शिक्षा लेते थे। कृष्ण भगवान के संदीपनी गुरु थे, राम जी के गुरु थे, चैतन्य महाप्रभु के ईश्वर गुरु थे। कहाँ नहीं दिखाया उन्होंने? सब कुछ दिखाया। लेकिन हम कह रहे हैं हम ये चीजें नहीं देखेंगे भैया, हम तो सुबह से लेकर रात तक खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखाओ। यही भगवान है। किसी का बुरा मत मरो। कहाँ लिखा ये मत पूछो प्रभु जी कहाँ लिखा। अरे मतलब बिना शास्त्रों के अकॉर्डिंगली बोलते हो आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होगा, या अपनी मर्जी कि मेरा मन कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर कुछ और बना लेते हैं। कहाँ लिखा? या मेरे मन क्या है, घर जा, नौकरी कैंसिल। जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूले की तरह ही डिराइव करना पड़ेगा ना। तो हमारे को शास्त्र पढ़ने ही पड़ेंगे, समझना ही पड़ेगा अगर हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो। और मजे की बात बताऊं, अब सबके लिए तारीफ, आप सब यहाँ पे इसीलिए बैठे हो, नहीं तो क्यों आते? ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति, विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। जब हम इस ज्ञान को समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्या हूँ? आत्मा हूँ। अब ये बोल सकते हो, देखो ये वाला क्वेश्चन ना मेरा भी बहुत बार रहता था। ठीक है, फिलोसफिकली मैं समझ गया मैं शरीर नहीं आत्मा। अब बोलो मैं शरीर नहीं आत्मा, भूख तो मेरे को ही लग रही है भाई, सिर दर्द तो मेरे को ही हो रहा है, आत्मा को तो हो नहीं रहा, क्या करूँ प्रभु जी? नौकरी तो मुझे चाहिए, शरीर को चाहिए। तो इसका आंसर बताओ। तो पहले थ्योरेटिकल समझो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। उससे पता क्या होगा, मतलब यथाशक्ति प्रैक्टिस करने से पता क्या होगा कि साल 2 साल 5 साल 10 साल विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जब दुख आएगा या सुख आएगा तो आप सोचोगे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इतना उछलने की क्या जरूरत है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ठीक है यार, गोलगप्पा नहीं मिला तो टिक्की से काम चला ले भैया, रोने की क्या जरूरत है? गुलाब जामुन नहीं मिला तो चावल खा ले। तो ना उसको प्रैक्टिस में लाना खुद ब खुद शुरू कर दोगे, और धीरे 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 जब प्रैक्टिस में आएगा तो आपकी स्थिति ऊंची होती रहेगी। आ रहा सबको समझ? क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बताता हूँ। मैं अपने मेंटर से बार बार पूछता था, मैं समझ गया जी शरीर नहीं आत्मा, समझ गया, भूख तो मुझे लग रही है, सिर दर्द तो मेरा हो रहा है, गोली तो शरीर को खानी है। कह रहे कोई बात नहीं, पहले थ्योरी समझ लो, प्रैक्टिकल तो बाद में होगा। ऐसे ही तो होता है पढ़ाई में, पहले थ्योरी समझाई जाती है, प्रैक्टिकल तो बाद में होगा। पहले थ्योरी नहीं पढ़ी, बचपन से लेकर 10वीं तक तो थ्योरी है, 11वीं 12वीं में थोड़ा प्रैक्टिकल शुरू होता है, फिर जाके बीटेक पीटेक में ज़्यादा होता है। पर हमने क्या किया, हम कहेंगे सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाओ। नहीं, पहले आपको 10 15 20 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवतम में इसकी विवेचना की गई है, ज्ञानम परम गुह्यम में यदि ज्ञान समन्विता सरन हंस्य तंगंचा गृणात गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्यम और रहस्य में है। जैसे आज हमारे से एक क्वेश्चन पूछा गया, पर ब्रह्म क्या होते हैं? तो हमने बताया इसका एक आंसर होता है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कोई फर्क बताएगा? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आज तक तो हम परमात्मा और भगवान को एक ही समझते हैं ना, फर्क है कुछ? परमात्मा और भगवान, ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में। वर्ड मीनिंग के हिसाब से होता है। भग यानी 6 ऐश्वर्य है। आसान से बताओ जिससे सब समझ जाए। तो जो भगवान तो तब कहते हैं जब जो मतलब भग का अर्थ होता है 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य, उनमें जो सबसे टॉप मोस्ट है, जो सारी क्वालिटीज पाई जाती है, वो भगवान हो गया। केवल भगवान है। परमात्मा, आत्मा सामान्य हो गया, परमात्मा ब्रह्म। सुनो, ब्रह्म होता है
जैसे कई लोग जोत को बोलते हैं ना, लाइट आ रही है, ये लाइट ही सब कुछ है ना। कई संस्थाएं ऐसी भी हैं, तो वो ना सूरज को नहीं देख पा रहे, वो लाइट को ही सब कुछ समझ रहे। भैया आगे सूरज भी है, सूरज का लोक भी है, वहाँ से सब कुछ चल रहा है, वो आगे नहीं देख पा रहे, वो लाइट को ही मान रहे, वो ब्रह्म है। परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, जो हमारे हृदय में है, और जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता। वैसे अगर इसको फिलोसफिकली समझोगे ना, तो 3 तरह के विष्णु होते हैं। नंबर 1 इज कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु एंड गर्भोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु सारे ब्रह्मांड निकलते रहते हैं उनमें से कट 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 कट। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु हर ब्रह्मांड के ऊपर रचयिता। फिर हर अंदर हृदय के अंदर वो आ जाता है शिरोदक्षाय विष्णु। हो सकता है जिसकी फर्स्ट क्लास है थोड़ा भारी लग रहा हो, हाँ, लेकिन इससे ये समझना चाहिए हमारे को कि शास्त्र जो है ना, समझने की ज़रूरत है। इसको डेली 10-15-20 मिनट पढ़ो। 10-15 मिनट भी टाइम नहीं है तो सोचो, बस ये लो कि मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, समझ में आए या ना आए, दैट्स इट। साइकिल चलानी आती हो ना आनी, मैंने थोड़ी देर 5 मिनट चलानी है, 10-15 मिनट में आ जाएगी, ऐसी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, प्रभु जी तीनों विष्णु मतलब, तीनों विष्णु का मतलब क्या मतलब? तीनों विष्णु का जो कार्य है वो अलग अलग है। हाँ, अच्छा आपको आगे की फिलॉसफी नहीं पता, मैं बता देता हूँ, चलो छोड़ो। जैसे कि आप प्रभु जी, आपकी एज कितनी होगी? आपकी एज कितनी होगी? 30। आर यू मैरिड और अनमैरिड? मैरिड। हैव यू एनी इशू? बेबी है अभी, कोई बच्चा है? ठीक है। आपके मदर फादर आपके साथ हैं? ठीक है। आप, आपके मदर फादर और आपकी वाइफ, 4 लोग रहते हो? आपकी वाइफ आपको आपके नाम से बुलाती है, क्या बुलाती है? क्या बुलाती है? ए जी, ओ जी, ठीक है, या सुनो जी, ऐसे बुलाते हैं इंडियंस में तो, है ना। आपके पापा मम्मी आपको नाम से बुला लेंगे या बेटा बुलाएंगे। आप जहाँ जॉब या बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है आपको कोई सर बुलाए, बच्चे आपको भैया बुला सकते हैं, कोई अंकल भी बुला लेगा। आपके दोस्त आपको निक नेम से बुलाएंगे, कोई हो सकता है दोस्त बहुत क्लोज हो, वो गाली दे के भी बुला ले, कोई बात सुन इधर, है ना, आप भी ऐसे कर लोगे जैसे वांटेड। तो बंदे तो आप एक ही, क्या नाम है आपका? तो नाम तो एक ही है, पर्सनैलिटी भी एक ही है, लेकिन वाइफ के लिए तो आप ए जी, ओ जी, सोनो जी हो। माँ बाप के लिए बेटा, बच्चा, सन्नी, संदीप, गलसुन, एक ही है। दोस्तों के लिए गाली में भी आ जाओ, हो रहा है। उधर सर भी एक ही है, भैया भी एक ही है, अंकल भी एक ही है, बंदा तो एक ही है, तो भगवान तो एक ही है। ठीक है, उनका नाम है कृष्ण, वो उनके घर का नाम है। जो उनके अपने हैं वो उनको कृष्ण बुलाते हैं, लेकिन जो उनको ऑफिशियल समझते हैं, ऑफिशियल, वो उनको संदीप बुलाते हैं, यानी कि विष्णु बुलाते हैं। फिर विष्णु अलग अलग तरह के ऑफिस में अलग अलग, बॉस, और संदीप बात सुन, और जो इनके नीचे वाला होगा, सर प्लीज़ बताओ। तो फिर एक कारणोदक्षा हो जाएगा, एक शिरोदक्षा हो जाएगा, एक गर्भोदक्षा हो जाएगा, है एक ही, लेकिन ऑफिस में विष्णु, घर पे कृष्ण, जैसे मर्जी बोलो। अभी हम पिछले वाली क्लास में ले रहे थे, बड़ा अच्छा सेंटेंस आया था, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है भगवान को जानना और भगवान से प्रेम करना, दैट्स इट, खत्म धर्म की डेफिनेशन। इतनी लंबी कहानी क्या सुनानी है? भगवान से प्रेम करना, बस हो गया बात, प्यार। तब मैंने एक गाना सुनाया था, कौन सा गाना सुनाया था दिलीप प्रभु जी, प्यार के ऊपर? बताओ, पाले वाला भी तो बताओ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता। तो जब हम किसी के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तभी तो होगा। तो जब हम भगवान के बारे में जानते ही नहीं हैं, अरे कौन है विष्णु यार, कौन है ब्रह्मा यार, इंद्र कौन आ गया यार, अग्निदेव कौन यार, 33 करोड़ देवी देवता है यार, क्या करूँ मैं, कंफ्यूज्ड, है ना, होता है ना। जरा सी हेल्थ प्रॉब्लम हो, एजुकेशन प्रॉब्लम हो, बिजनेस प्रॉब्लम हो, जॉब प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, पंडित जी के पास, पंडित जी क्या करूँ, ओ राहु प्रॉब्लम चल रही है, शनि प्रॉब्लम चल रही है, पीपल के पेड़ को दान दो, वो पीली दाल चढ़ाओ, सोमवार का व्रत रखो, ये होता है। यस, रावण शनि राहु को सीढ़ियों पे लिटा के रखता था, उस पर पैर रख के जाता था। रावण राक्षस, समझ रहे हो, उल्टा लटका के रखा हुआ था शनि को। हमारी जान निकल रही होती है,
क्योंकि हम ना भगवान की शरणागति नहीं है। और रावण को मारा भगवान ने, और अगर हमने भगवान को ही पकड़ लिया तो शनि राहु अपने आप अंडर नहीं होंगे? नहीं, हम तो शनिवार तेल चढ़ाओ है, काले तेल चढ़ाओ, अरे अरे प्रभु जी पता नहीं कैसे बोल गए शनि महाराज का, हमारे में तो इतना दम नहीं है। अरे बाप को पकड़ लिया तो सब कुछ अंडर नहीं आ गया क्या? तो हम हरे विष्णु नहीं बोलते, कृष्ण को पकड़ लिया तो सब आ गया ना। सर्व कारण कारणम, दैट्स इट। आ रही बात समझ में? आपको आ रही प्रभु जी? पहली क्लास डोज थोड़ी ज़्यादा तो नहीं होगी? यस। भगवान यानी जो ब्रह्म यानी भगवान से जो कांति निकलती है वो तेज। हाँ, कांति जो निकलती है भगवान से वो तेज है, तो लोग उस तेज को भगवान समझ लेते हैं। वो तो गलत बात है ना। आपसे कोई लाइट निकल रही है तो आप लाइट थोड़ा ना हो, लाइट तो उनका एक चीज है बस, दैट्स इट। अब मेरे यहाँ से नाखून निकल रहा है तो मैं नाखून हूँ क्या? और परमात्मा जो हृदय में है, भगवान ने जो एक्सपेंशन करके हृदय में डाला, लेकिन भगवान पूरे साक्षात वैसे। जो गर्भोदक है विष्णु, यस। वो हृदय में क्या करते हैं? हर चीज की जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए बोला जाता है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग आए वहीं रोक दो, अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, वहीं पे रिकॉर्ड हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं ओहो ये जब करा, लेकिन अंदर चल रहा है यार मकान चाहिए इसको, ठीक है इसको मकान दिलाओ, छोड़ो, ख़त्म करो, इसको भक्ति नहीं चाहिए, साइड कर दो, बस मकान लेके उछल जाओ। अगले जन्म में जो बनना है कीड़ा मकोड़ा बनते रहना, मकान इकट्ठे करते रहना। तो जब हम भगवान को ही चाह रहे हैं तो भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये चिंतन आएगा नहीं, मन में विचार तो आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है, होगा नहीं। लेकिन जैसे ही विचार आए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो सकता है चलते, फिर सोचो अरे क्या सोच रहा हूँ, भगवान का नाम ले, वापस आ जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर 2 मिनट सीरियसली बोलोगे, 1 मिनट बोलोगे, 30 सेकंड बोलोगे, फिर आएगा बाइक तो चेंज कर ही लूँ, पुरानी हो गई है, एवरेज भी अंदर चल रहा है, हरे कृष्णा, बाइक लेकिन ख़राब है, टायर भी चेंज होने वाले हैं, 15,000 का खर्चा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, भगवान का नाम ले रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान ये सोचेंगे यार कितना अच्छा भक्त है कि इसके पास कितने सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे को याद रखता है उसी टाइम वापस आता है मेरे पास, तो भगवान खुश हो रहे होंगे। उल्टा हम ये सोचते हैं यार भगवान का नाम ही नहीं निकल रहा, भगवान का नाम ही नहीं निकल रहा। प्रभु जी थोड़ा आगे आ जाओ, तो आप थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आप ठीक। तो भगवान हमारे सिर्फ प्रयास से प्रसन्न होते हैं और कुछ नहीं देखते, वो कुछ भी नहीं देखते। हमारी वो हालत नहीं है कि प्योर नाम हम ले पाएंगे। हमारा काम है सिर्फ भगवान का नाम लेना, इतना लेना कि कान सुन लें, ये नहीं मन में लेना, बोल लिए ना, इतना बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कान तक आवाज़ जरूर जानी चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। पहली बात तो बोला जाता है कलयुग का यज्ञ यही है, क्योंकि आज की डेट में यज्ञ सारा का सारा इम्प्योर होता है, पंडित को कुछ आता नहीं है, ज़्यादातर तंबाकू मुंह में होता है उसके 99%। उस टाइम नहीं होएगा तो बाद में बीड़ी सुलग जाएगी, चाय का प्याला चाहिए, हैं बड़ी प्रॉब्लम। ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा। और जो सामग्री ला रहे हो वो भी सारी इम्प्योर, गोबर तक इम्प्योर, क्योंकि केमिकल खा रही है बेचारी गाय भी, सब कुछ इम्प्योर। तो वो यज्ञ इम्प्योर चीज़ों से कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान का नाम प्योर है। राम में और कृष्ण में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो अपने हवन कुंड में डाल दो, हो गया यज्ञ। कितना आसान है, कोई पैसा नहीं लग रहा। जब आपका टाइम ले, सुबह दोपहर शाम रात, नॉनवेज खाया, शराब पिया, कुछ भी है, हाथ मुंह धो, कुल्ला करो, चलो शुरू हो जाओ, नहाने की भी जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसमें क्या नुकसान है? क्या यही बोलते रहो, भगवत गीता समझ में आएगी कैसे, क्योंकि इस नाम में इतनी ताकत है, वो भक्तों से मिलवा देगा। आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, कोई यहाँ पे आसपास रहता है इस सेंटर के 1-2-3 किलोमीटर के रेडियस में,
दिलीप प्रभु जी, हाँ काफ़ी लोग रहते हैं। तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा 2 किलोमीटर के रेडियस में आपका इस्कॉन दिल्ली से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, सेक्टर 3 में। क्यों आ गया भाई यहाँ पे, यहीं पे क्यों आया? इतना बड़ा हरियाणा, इतनी बड़ी दिल्ली, दिल्ली में तो बहुत प्रचार अभी भी बहुत। दिल्ली पता है इतनी सी है, चिन्नी सी, पॉपुलेशन पता है कितनी है? 2.5 करोड़ से ज़्यादा। यानी कि हर 2 किलोमीटर में भी मंदिर खोल देना तो भी भर सकता है। एक चुन्नू सी जगह में लाखों लोग रहते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ क्यों आए? कुछ तो व्यवस्था होगी भगवान की। तो कुछ ना कुछ सुकृतियाँ इकट्ठी करी थी, इस्कॉन खुल गया, भगवत गीता भक्त मिल गए, कथा हो गई, प्रसाद मिल गया। ये तो क्या कर रहे थे? ठीक है, आगे चलते। समझ में आ रहा ना? आ रहा समझ में? सब पूछूंगा बाद में आपसे, ठीक है? सुनाओगे ना? ये सीट खाली कर दूंगा, बैठ के सुना देना। हाँ हाँ आराम से। शुद्ध नाम बताया था, प्योर नाम। मतलब भगवान का नाम शुद्ध है। हाँ, शुद्ध नाम तो हम ले नहीं सकते, कोई बात नहीं। एक्चुअली में ना नाम तो हम शुद्ध ही ले रहे हैं, नाम तो हम शुद्ध ही ले रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम में कोई खोट नहीं है। जैसे राम के नाम में या कृष्ण के नाम में कोई खोट थोड़ा ना है। नाम तो शुद्ध ले रहे हैं, लेकिन उतनी शुद्धता से नहीं ले पाते हम, ठीक है? क्योंकि मन के अंदर 1000 तरह के विचार चल रहे होते हैं, तो एक तरह से नाम अपराध भी कर रहे होते हैं। यानी कि नाम भी ले रहे हैं, भौतिक इच्छाएँ भी कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, कुछ गलत चिंतन भी कर रहे हैं। इसलिए पहले आपको मंत्र दिया जाता है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त। बस ये एक बार बोलना है, ताकि अगर अपराध है तो अपराध को नाश कर दिया जाता है। तो जब हम ये चिंतन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कभी आपने ये सुना है कि कभी लाखों जन्मों से कोई पढ़ाई ना करी और पहले पेपर में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए? 0 भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो लाखों करोड़ों जन्मों के पाप हैं, पहली बार में शुद्धता के साथ हम कैसे ले पाएंगे? नाम तो शुद्ध ही है, लेकिन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? अब पता क्या है, जैसे आप मेरे फ़ोन पे फ़ोन करना है, एक बार करो 98730। मैं 1 मिनट इसको रिंगटोन ऑन कर देता हूँ, साइलेंट कर रखा था। हाँ 98730 33311 11। अभी बताऊंगा। ये ट्यून आ रही है, ये मेरी कॉलर मतलब रिंगटोन है। अब क्या होता है, घर में भी 24 आवर वो जी हरे कृष्णा चलता रहता है, ऑफिस में भी लगा रखा है। अब गाड़ी चला रहा हूँ या स्कूटी चला रहा हूँ, कुछ भी हो ना, हर 5 मिनट के बाद लग रहा है, लगता है घंटी बज गई, क्योंकि दिमाग में तो ऑटोमेटिकली चल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे। मैं फ़ोन निकालता हूँ, फ़ोन आ गया, अरे फ़ोन की घंटी तो बजी नहीं थी। फिर 10-15 मिनट के बाद लगता है वो आवाज़ आ रही है, फिर फ़ोन निकालता हूँ, वो घंटी तो बजी नहीं थी। तो वो जो नाम चल रहा है वो तो अपने आप में चल रहा है, मैं तो बोल भी नहीं रहा था, वो प्रैक्टिस है। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं, हालांकि हमारा लेवल तो 0 से भी 90 मतलब नेगेटिव भी नहीं है। प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी कहते हैं भाई 24 आवर कीर्तन करते रहना चाहिए, मतलब 24 आवर भगवान का नाम। तो एक शिष्य था, बोले प्रभुपाद जी एक बात बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो? मतलब प्रभुपाद जी बिल्डिंग बनवा रहे थे, वो सीमेंट वाले को डाल रहे थे, ऐसे कैसे कर रहा है, ये ईंटें कम हो गई हैं, चोरी करके लेके जाते हो, मंदिर कैसे बनेगा, भगवान की संपत्ति है, ये है वो है। अरे प्रभुपाद जी आप तो कहते हो 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो कह रहे हाँ तो मैं सही कह रहा हूँ। कह रहे लेकिन आप तो नहीं ले रहे। नहीं शिष्य कह रहे इधर पीठ पे कान लगा, पीठ पे कान लगाता है, वो अंदर चल रहा है, आवाज़ आती है उसको अंदर से, कह रहे अंदर चल रहा है ना। इतनी प्रैक्टिस, अंदर नहीं रुकता, तो अंदर से तो प्योर ही चल रहा है, प्योर है। हम कुछ भी करेंगे अंदर नाम चलेगा। चलेगा कैसे? अभ्यास, प्रैक्टिस करके, उसके बगैर नहीं चल सकता।
रिंगटोन ये वाले लगाओ, देखो फिर सही नहीं है? कितना आसान उपाय है भगवान का याद करने का। घर में वो 100-200 रुपये का वो मिलेगा जिसमें प्रभुपाद जी की टोन मिलती रहे, 100-200-300 का लगा रखा है ना। 24 घंटे हल्के वॉल्यूम पे लगाओ, 24 घंटे। मेरे ऑफिस में भी लगा हुआ है, 24 घंटे चलता है, बंद नहीं करते उसको, नेवर। पूरे घर को पॉजिटिव बना देता है मुफ्त में। सोचो यार, एक हफ्ता हमने आइसक्रीम नहीं खाई, चाउमीन नहीं खाई, एक वो यंत्र ले लिया, खत्म हो गया। कितना आसान उपाय, टेक्नोलॉजी। क्लास खत्म होने वाली है, एक पैराग्राफ बहुत डांट पड़ेगी मेरे को। चलो आगे। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है। जीवन के प्रारंभ से। जैसे प्रभु जी आपकी कितनी एज होगी? 58। माता जी आपकी कितनी एज होगी? हाँ 72। अब मेरी 52। सीखना कब से था? प्रारंभ से। दिलीप प्रभु जी कितनी एज होगी? सीखना कब से था? कितने साल लेट हो गए? 30 साल लेट है। अब इसको रिकवर कैसे करेंगे? है ना? तो जब ये थॉट आएगा ना, यार क्या हो गया, 30 साल तो बर्बाद हो गए ज़िंदगी के, अब नहीं करूँगा एक सेकंड भी वेस्ट। अगले सेकंड का तो पता ही नहीं है, 30 साल पहले वेस्ट हो गए। करोगे ऐसा? नहीं करोगे। इम्पोर्टेंस, नाम है रुचि। अगला बोलो, सुबह तो सिखाया है, दोपहर को। हाँ, तीसरा वैष्णव सेवा। नाम में रुचि, जीवों पे दया और वैष्णव सेवा। जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य के जीवन के प्रारंभ से ही इसे कृष्ण भावनामृत को सिखाना होता है। अब बोलो, प्रारंभ से कौन सीखता है? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। जिससे और बताऊं लाइव, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा। 5 साल के बाद सीखना होता है। बैठे हैं ना, ये रहा। इनकी किस्मत थी ना, इन्होंने पिछले जन्म में भक्ति करी थी, तभी ये छोटी एज में यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठता बाई चांस यहाँ पे। जिससे वह पूर्णता कृष्ण भावना भावित होकर तदानुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। मतलब ईश्वर प्रेम का ऑपोजिट है काम, यानी कि काम ईश्वर प्रेम को बिल्कुल हटा देगा और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो। शुरू से ट्रेनिंग दो, भाई भगवान का नाम लेना है, प्रसाद खाना है, भगवान के साथ खेलना है, भगवान के साथ बात करनी है, तो बाकी सारी चीज़ें तुच्छ लगने लग जाएंगी, छोटी मोटी लगने लग जाएंगी। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसे मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साह, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना, जैसे आज हम 30 साल के बाद जुड़ रहे हैं, 50 साल के बाद जुड़ रहे हैं, जब भी जुड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहना है कृष्ण भावनामृत में इतनी ताकत है कि जब जागो तभी सवेरा। मतलब आपको ना धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी इतना बोल भी नहीं पाऊँ, मतलब मैं तो बोलता रहूँगा कॉन्टिन्यूसली, मेरे को तो बुलवा लो जितना मर्जी, भगवान का आशीर्वाद। जब आप कुछ साल निकलेंगे ना तो आपको लगेगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो आदमी 24 आवर शराब में, इलिसिट सेक्स में, जुआ में, नॉन वेज में, जिसके बगैर वो चलता ही नहीं था, वो 2-4-5 महीने में सब कुछ छोड़ के मतलब साधु बन जाता है। ऐसा प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया। और ना विश्वास हो तो प्रभुपाद वाली एक छोटी सी बुक आप पढ़ लेना, सब लिखा है। इतनी पावर है, लेकिन हम उस पावर को समझना ही नहीं चाह रहे। हाँ नेचुरली इसको हम समझना ही नहीं चाह रहे। ये कहते हैं नहीं मैं तो भैया बहुत पापी हूँ, नहीं भैया मैं तो बड़ा कर्मी हूँ, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। अरे स्टार्ट विद ए लिटल, एक माला करो बस, दैट्स इट। जो नहीं करता, जो करता है उसकी बात नहीं कर रहा, पता चले हम कहें 4 से 1 पे आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करना है, एक माला करनी है। आपको मंत्र याद हो गया? आपको याद हो गया? लास्ट आपको याद हो गया?
आपको? आज आप तीनों की फर्स्ट क्लास है? आपकी फर्स्ट क्लास है? पहले आ चुके हो आप? कितनी बार? यहाँ पे पहले आई है, पहले लखनऊ थे, अभी यहाँ लखनऊ जाते थे। अच्छा, ओ गुड। आपकी पहली है? आपकी भी पहली है? वो सही। तो बस करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला से स्टार्ट करो, दैट्स इट। फिर देखना आने वाले 5-7 महीने में क्या होएगा या साल में क्या होएगा। एक करोगे फिर कहाँ से कहाँ चले जाओगे। ठीक है। काम, बस एक पैराग्राफ रह गया शायद। हाँ, काम ईश्वर का विकृत प्रेम, ये हो गया था। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसको फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला व्यक्ति भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन जाता है, चाहे जितना मर्जी लेट हो, जितना मर्जी। खटवांग महाराज थे, वो पूरी जिंदगी देवताओं के लिए युद्ध लड़ते रहे। तो देवताओं ने बोला हम तुम्हारे से बहुत प्रसन्न है, बताओ कुछ भी वर मांग लो। कह रहे बस ये बता दो मेरी मृत्यु को कितना टाइम रह गया। कह रहे 1 क्षण, यानी कि 2.5 मिनट। वो उसी टाइम पे भक्ति स्टार्ट करते हैं, 2.5 मिनट में भगवान मिल जाते हैं, 1 क्षण। ये नहीं सोचते 2.5 मिनट के बाद मरना, विल तो साइन करूँ भैया, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पीछे। 1 क्षण में भी मिल जाते हैं। नहीं तो करते रहो 10 साल 20 साल 50 साल, 1 जन्म, 1 करोड़ जन्म, 10 करोड़ जन्म। फिर भी कृष्ण भावना में इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी व्यक्ति इन विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन जाता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है किसी भी अवस्था में, और काम को भगवत प्रेम में बदल। काम वासना क्या, प्रेम ही तो है ना। तो किससे प्रेम करोगे? भगवान से करने लग जाएंगे। जो तभी बोला है इंद्रियों को ना आप कभी दबा नहीं सकते, उनको डाइवर्ट कर दो। उनको अच्छा खाने की जरूरत है, प्रसाद खाओ बढ़िया से बढ़िया। आप घर पे बनाओ, टिक्की बनाओ, गोलगप्पे बनाओ, हमारे को बुलाओ, भगवान को भोग लगाओ, खाओ और खिलाओ। किसने मना किया? गाजर का हलवा बनाओ, कुछ भी बनाओ। और ये होता है, जरूरी नहीं। मैं आप जब आप जुड़ोगे ना, शुरू में मेरे को भी लगा था 1-2 साल तक यार कुछ बोलते हैं, होता तो है नहीं। फिर जब हमारे सर्कल में भक्त बढ़ते रहे, अब जैसे सपोज कभी दिलीप प्रभु जी का बर्थडे हुआ, कभी पारस प्रभु जी का बर्थडे हुआ, कभी इन प्रभु जी का बर्थडे हुआ। अब इतने सारे भक्त जानते होंगे, हर हफ्ते क्लास है, प्रभु जी आज मेरी तरफ से गोलगप्पे पार्टी, टिक्की पार्टी, ये पार्टी। अब हम ना परेशान हो गए यार, कितना पनीर खाएं यार, क्या हर हफ्ते ही हुई, क्या दाल मखनी पनीर आ गया, सिंपल खिला दो, घिया तोरी। आई बात समझ में? तो इतना बड़ा परिवार हो जाता है, इतना बड़ा परिवार हो जाता है कि आपके पास टाइम ही नहीं रहता। अभी तो 2-4 दोस्त होते हैं, बाद में देखना इतना अच्छा लगता है। अभी मैं बता भी रहा था ना, जैसे 17 आइटम कल आपको बता रहा था, आप भी थे ना, आप भी थे बाहर में मेन्यू जब बता रहा था, है ना। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में हम अपनी इंद्रियों को डाइवर्ट कर सकते हैं। मनुष्य को कृष्ण भावना में इंद्रियों को वश में करने का प्रारंभ कर सकते हैं और काम को भगवत प्रेम में बदल सकते हैं, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। यही चाहिए मानव जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए। अब बोलो और कुछ नहीं चाहिए, ज़िंदगी कैसे जिए? अरे भाई बाकी सारे काम करते रहो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, घर का काम कर रहे हो तो घर का काम करो, नौकरी कर रहे हो बिजनेस करो, भगवान को सेंटर में ले आओ। उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस होएगी? आंसर सुन लो। हफ्ते में 1 बार आओ, 4 से 6 बजे तक क्लास होती है। उसके बाद अभी आरती होएगी, आप सबके लिए प्रसाद है बढ़िया सा। उसके बाद हम कीर्तन करेंगे। एक दिन 3-4 घंटे हमारे को दे दो हफ्ते में। इससे अगर भगवान खुश हो रहे हैं तो इससे सस्ता उपाय क्या हो सकता है? मतलब शायद 2 रुपये भी नहीं खर्चने, या घर से आने में जो पेट्रोल लगेगा, बस दैट्स इट। और उसमें हम सड़क पे खड़े होकर कीर्तन कर रहे हो, उसमें आप डांस भी कर रहे हो। आपको अनदर नहीं तो बंदा बोलता है शराब पिए बगैर डांस कैसे करूँ मैं? यहाँ भगवान के लिए उछल रहा है वो। अब देखना आज मतलब जितने यूथ के हैं उछल रहे होते हैं, हम तो थोड़ा पीठ की दर्द हो जाती है, हम भी उछलते हैं वैसे। किसी का कोई डाउट?
श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौनिताय भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। आप लोग फटाफट प्रसाद ले